आपके एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं, उससे पहले मैंने ये चाहा कि आपको जो अच्छे स्टूडेंट्स होते हैं, जो कह रहे हैं कि लाइक स्टूडेंट होते हैं, जो कामयाब तरीन स्टूडेंट्स होते हैं, उनकी कुछ निशानियां आपको बताई जाएं, ठीक है, कुछ हैबिट्स बताई जाए उनकी, ताकि आपको अगर वो उन हैबिट्स के ऊपर आप अमल करते हैं तो आप हो सकता है कि आपके अच्छे मार्क्स आ जाएं। तो इसलिए मैंने आज जो टॉपिक जो चूज किया है वो मैंने किया है कि 5 हैबिट्स ऑफ सक्सेसफुल हाईली सक्सेसफुल स्टूडेंट्स। आप ये देखते हैं टॉपिक आपके सामने लिखा हुआ है। तो आज हम जो पढ़ेंगे वो हम ये पढ़ेंगे कि वो कौन से स्टूडेंट्स होते हैं जिनके अंदर 5 किस्म की ऐसी आदत होती हैं, अगर उन स्टूडेंट्स के अंदर हो तो वो दूसरे स्टूडेंट से आगे निकल जाते हैं। सबसे पहले जो हैबिट है ये कि फाइंड द सोर्स ऑफ योर डिस्ट्रैक्शन। ये पहली हैबिट होती है किसी भी स्टूडेंट के अंदर कि वो अपने में, इसका मतलब क्या है, क्योंकि अपने अंदर वो जो उसके अंदर डिस्ट्रैक्शंस हो रही होती हैं, यानी वो चीजें जो उसकी तवज्जो को बांट रही होती हैं, अलग अलग कर रही होती हैं स्टडी के अंदर, पहले तो सबसे पहले वो फाइंड करे कि वो कौन सी हैं। बात आपको समझ आ रही है? जब आप पढ़ रहे होते हैं तो जाहिर है आपका पढ़ने को जी नहीं समटाइम चाहता, ऐसे होता है ना? तो पहले तो आप अपने अंदर वो चीज फाइंड करें कि किस वजह से हमारा पढ़ने को जी नहीं चाहता। अच्छा, मेरे ख्याल से ये 2 किस्म की होती हैं। कितने किस्म की होती हैं? 2। आप देखते हैं मैंने नीचे लिखा हुआ है, एक एक्सटर्नल ट्रिगर्स होते हैं और एक इंटरनल ट्रिगर्स होते हैं जो हमें ये चीजें बताते हैं। जो बाहर से हमें कोई चीज जो होती है, एक तो वो डिस्टर्ब कर रही होती है और कुछ चीजें हमें अंदर से डिस्टर्ब करती हैं। अब ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात जरा गौर से सुनिएगा कि बाहर से चीजें हमें कौन सी डिस्टर्ब करती हैं। हमारी स्टडीज के अंदर कौन सी ऐसी चीजें होती हैं जो कि हमें डिस्टर्ब कर रही होती हैं। अब एक्सटर्नल कौन सी, मिसाल के तौर पे आपने घर पे जा गए, आपने पढ़ना स्टार्ट किया, होमवर्क जो आपको मिला हुआ था या कोई भी पढ़ना का स्टार्ट किया, जब आप पढ़ते हैं तो क्या होता है कि गेस्ट आ जाते हैं। अब जाहिर गेस्ट आते हैं तो ये एक्सटर्नल है ना, तो आपको तो इसमें कोई कसूर नहीं था कि आप पढ़ रहे थे उसी वक्त। अच्छा, आप पढ़ रहे हैं तो साथ उसी उसी रूम के अंदर दूसरे भाई या बहन ने जो है वो ऊंची आवाज में टेलीविजन को ऑन कर दिया, न्यूज सुनना स्टार्ट कर दिए, ड्रामा देखना स्टार्ट कर दिए। ये क्या है? एक्सटर्नल ट्रिगर्स हैं, यानी एक्सटर्नल प्रॉब्लम्स है ना, जिसकी वजह से आप पढ़ाई की तरफ जो है वो तवज्जो नहीं दे रहे। ऐसे होते हैं? अच्छा, आप बड़े आराम से पढ़ रहे हैं, आप कॉपी अपने सामने रखी, आपने बुक सामने रखी, उसी वक्त क्या होता है, आपके छोटे बहन भाई आते हैं, उसी वक्त वो पकड़ लेते हैं उनको। ऐसे होते हैं? ये क्या है? एक्सटर्नल ट्रिगर्स हैं। ये सारे के सारे वो चीजें हैं जो आपको बाहर से मिल रही हैं, बाहर से प्रॉब्लम्स आपको आ रहे हैं। ऐसे है? तो ये आपको प्रॉब्लम्स हो रहे होते हैं, आप सही स्टडी नहीं कर पाते, क्योंकि जब तक हमें ये पता नहीं होगा कि हम स्टडी क्यों सही नहीं कर पाते तो हम लायक हो ही नहीं सकते, हम कामयाब स्टूडेंट हो ही नहीं सकते। एक की तो ये समझ आ गई कि ऐसे होता है हमारे साथ कि हम जब पढ़ रहे होते हैं तो ये एक्सटर्नल प्रॉब्लम हमारे साथ आते हैं। कभी कभी ऐसे होता है कि कुछ इंटरनल ट्रिगर्स भी होते हैं ना, वो भी हमें प्रॉब्लम्स कर रहे होते हैं, वो भी इंटरनल डिस्ट्रैक्शंस भी होती हैं, वो प्रॉब्लम्स भी होते हैं जो हमारे अंदर से आ रहे होते हैं और हमें उनका अंदाजा ही नहीं होता कि वो कौन से हैं। अब जो इंटरनल होते हैं वो कौन से हैं, आप जरा गौर कीजिएगा। अब एक इंटरनल में क्या है, आप जब क्लास में पढ़ रहे होते हैं, जैसे आप अभी बहुत सारे स्टूडेंट्स की मेरी बात सुन रहे हैं, 100% कोई भी हाजिर नहीं होता। जब वो ये लेक्चर सुन रहा होता है, जब वो पढ़ रहा होता है, कोई टीचर से पढ़ रहा होता है, कोई सब्जेक्ट पढ़ रहा होता है, तो वो फिजिकली वो वहां पे होता है, लेकिन उसका जो दिमाग है वो वहां पे नहीं होता। वो घर में कहीं ना कोई एक्टिविटी को कर रहा होता है, उसके ज़हन में या तो कोई मूवी चल रही होती है जो उसने कभी देखी होती है, देखनी होती है, या कहीं पे तफरीह में जाना होता है, कहीं पे कोई शादी वादी के इवेंट पे जाना होता है, तो वो ज़हन में वो चल रहा होता है, अच्छा हमने तो जो मामू की शादी है जी, चाचू की शादी है जी, उधर जाना है। ऐसे होता है? आप हैं, पढ़ रहे हैं, लेकिन अंदर में आपका जो दिमाग है ना वो 100% काम नहीं कर रहा, तो वो भी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। इसी वजह से आपको वो टॉपिक की समझ नहीं आती। ऐसे होता है? 100% टॉपिक की तो समझ नहीं ना आती, क्योंकि अगर आपको ये पता हो कि मैंने अपने दिमाग को हाजिर रखना है 100%, जब 100% हाजिर रखेंगे, जो पढ़ेंगे उसी वक्त वो याद होता चला जाएगा, जो पढ़ेंगे उसी वक्त याद होता चला जाएगा। लेकिन जब आप ये करते हैं कि जब आप पढ़ रहे हो और फिर आप अंदर से ये चीजें सोच रहे होते हैं, वो अच्छे, इसके बाद हमने अभी तो वो क्रिकेट का मैच भी देखना है, अभी इसके बाद हमने ड्रामा भी देखना है, तो आपका ज़हन डिवाइड हुआ होता है, आपका ज़हन डिवाइड। तो सबसे पहले एक कामयाब तरीन स्टूडेंट जो होता है वो ये सोचता है कि कौन सी ऐसी चीजें हैं बैरूनी और कौन सी ऐसी चीजें जो अंदरूनी, जो हमारे अंदर से
जो हमें प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रही होती हैं, वो उसको फाइंड करनी होती हैं। अगर उसको ये पता चल जाए कि ये चीजें मुझे डिस्टर्ब करती हैं और वो इनको खत्म कर ले, तो जाहिर है वो अच्छा स्टूडेंट हो सकता है, कामयाब तरीन स्टूडेंट हो सकता है ना। एक्सटर्नल में आप देखते हैं ना कि आप आमतौर पर जब घरों में होते हैं तो आपने आजकल सेल फोन आपके पास होते हैं ना। अब सेल फोन जो है वो रखे होते हैं, थोड़ी देर के बाद क्या होता है, उसके ऊपर कोई ना कोई नोटिफिकेशन आ रहा होता है, उसकी आवाज आती है, थोड़ी आप पढ़ रहे हैं, थोड़ी देर के बाद आवाज आती है, थोड़ी देर के बाद आवाज आती है। जब ये थोड़ी देर के बाद आवाज आती है तो जाहिर है ये उसी वक्त आपको अपनी तरफ खींच लेते हैं, ये एक्सटर्नल्स हैं। तो चाहिए क्या कि हमें जब पढ़ रहे हो तो हमें सेल फोन या ये टेलीविजन है या रेडियो है, कोई भी, इनको बिल्कुल ऑफ कर देना चाहिए, साइलेंट के ऊपर लगा देना चाहिए, साइड पे। समझ आ रही है आपको? इसकी जरूरत ही नहीं है। दूसरी समटाइम ये होता है कि आपने फर्ज करें कि बड़ी इंपॉर्टेंट कोई मैसेज किसी को किया है सेल फोन के ऊपर, किसी को एग्जाम्स के हवाले से या कोई भी बात पूछने के लिए। अब जब आपने उसको एक क्वेश्चन किया तो जब तक उसका रिप्लाई नहीं आता आपका ज़हन जो है वो बड़ा मौफ रहता है, ओहो क्यों नहीं अभी तक रिप्लाई आ रहा, क्यों नहीं बात आ रही, और ये चीज आपके ज़हन को डिस्टर्ब किए रखती है। तो ये डिस्टर्ब जाहिर है इसका वो इंतजार नहीं होना चाहिए, छोड़ दें। हम क्या करते हैं, हम सबसे हमारा जो बड़ा प्रॉब्लम होता है हमारा, हम इन बैरूनी चीजों को काबू ही नहीं कर पाते और कुछ अंदरूनी चीजें इनको काबू ही नहीं कर पाते, जिसकी वजह से हम अच्छे स्टूडेंट साबित नहीं होते। तो सबसे पहला काम आपने क्या करना है कि आपके अंदर ये जो डिस्ट्रैक्शंस हैं, ये जो रुकावटें हैं, ये जो बदहवासी है जिसकी वजह से हम पढ़ नहीं पाते, इनको फाइंड करना है। हर स्टूडेंट की अलग अलग होगी, आपको पता है अलग अलग होगी। आपको समझ आ गई इस बात की? अच्छा नेक्स्ट, अब नेक्स्ट में देखें, ये जो कामयाब तरीन जो स्टूडेंट्स होते हैं उनके अंदर जो दूसरी आदत होती है वो ये होती है कि फाइंड योर गोल्डन आवर गोल्डन टाइम। अब हर स्टूडेंट, हर बंदा जब वो पढ़ रहा होता है तो उसकी लाइफ के अंदर एक प्राइम टाइम होता है, एक गोल्डन टाइम होता है। वो 24 घंटे में सब एक जैसे नहीं होता, एनर्जी एक जैसी नहीं होती। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं वो मॉर्निंग में जब पढ़ते हैं तो बड़ा अच्छा पढ़ लेते हैं, ऐसे होता है ना। कुछ स्टूडेंट्स दिन को बड़ा अच्छा पढ़ सकते हैं, कुछ शाम को अच्छा पढ़ सकते हैं, कुछ जो होते हैं वो रात को जब बिल्कुल सन्नाटा होता है, कोई शोर नहीं होता, उस वक्त जो पढ़ते हैं उसको बड़ी जल्दी जल्दी याद हो जाता है। तो हर स्टूडेंट का टाइम डिफरेंट होता है। तो एक कामयाब स्टूडेंट जो होता है उसको ये चाहिए कि वो उसका जो गोल्डन टाइम है, प्राइम टाइम है, जिसमें वो थोड़ा सा पढ़ता है तो उसको बड़ी जल्दी याद हो जाए, ये उसको फाइंड करना चाहिए कि कौन सा है। और अगर उसको मालूम हो जाए कि मैं इस वक्त जो मैं पढ़ता हूं बड़ी जल्दी से मैं याद कर लेता हूं, तो वो उसका प्राइम टाइम होएगा, उसका गोल्डन टाइम होएगा। एक कामयाब स्टूडेंट जो होता है वो उसको अपने गोल्डन टाइम का पता होता है। अच्छा, जो कामयाब लोग नहीं होते, चाहे वो स्टूडेंट्स हैं चाहे वो लोग हैं, उनमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि वो जो उनका प्राइम टाइम होता है, जो उनका गोल्डन टाइम होता है, वो फजूल कामों में जाया कर देते हैं। जैसे मॉर्निंग में सबसे पहले उठते हैं, हम नमाज पढ़ते हैं और उसके बाद जो है वो अगर कोई स्टडी करें, कोई बुक पढ़े तो हमें बड़ी जल्दी से वो ज़हनशीन हो जाती है, याद हो जाती हैं। लेकिन इस दौरान क्या हो रहा होता है, नाकाम लोग जो ही उठते हैं उसके बाद उसी वक्त अपने मोबाइल को देखना शुरू कर देते हैं, और वहां पे वो एक ऐसी बुराई है जिसके ऊपर आप 10 मिनट के लिए बैठते हैं तो वहां पे 2 घंटे गुजर जाए पता ही नहीं चलता। ऐसे होता है ना। तो उनका जो प्राइम टाइम होता है उसको जाया कर देते हैं, गोल्डन टाइम जो जाया कर देते हैं। लेकिन कामयाब लोग ऐसे नहीं करते, कामयाब स्टूडेंट्स ऐसे नहीं करते। कामयाब स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि अपना वो जो प्राइम टाइम होता है, गोल्डन टाइम होता है, वो फुल स्टडी को देते हैं, क्योंकि उनको उस वक्त सही समझ आ रही होती है, किसी भी चीज को जल्दी याद हो जाता है। अब जब वो थक हार जाते हैं और वो कुछ भी नहीं कर सकते, उस वक्त वो देखेंगे कोई एक्टिविटी कर लेंगे, तफरी फर्ज किया कि वो टेलीविजन के ऊपर कोई ड्रामा देख लिया आधा घंटा, या कोई प्रोग्राम देख लिया, या सेल फोन यूज किया। तो सिर्फ जब थक हार जाते हैं, यानी जब कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि ये फजूल कामों में एक है जो आजकल इंपॉर्टेंट भी बन गया है, लेकिन यह है कि जरूरी, इतना जरूरी नहीं है कि वो उसको यूज किया जाए हर वक्त। लेकिन जो बच्चे या जो लोग उस वक्त वो प्राइम टाइम ये चीजें कर रहे होते हैं, उस वक्त वो नाकाम हो जाते हैं। तो इसलिए ये बात ध्यान में रखनी है। दूसरी बात भी, कामयाब स्टूडेंट्स ऐसे नहीं करते। तीसरी चीज जो है कामयाब तीन स्टूडेंट्स की, वो ये होती है कि वो टाइम मैनेजमेंट का उनको पता होता है, वो टाइम को मैनेज करना जानते हैं, टाइम को मैनेज करना चाहते हैं। अच्छा, टाइम को मैनेज किस तरह से करना होता है? मिसाल के तौर पे आपके जो एक अच्छा स्टूडेंट होता है, कामयाब स्टूडेंट होता है,
उसका एक अपना उसने टाइम टेबल खुद सेट किया होता है। जैसे मैंने आपको बताया पहले कि उसका प्राइम टाइम होता है, उसको पता होता है कि मैं इस वक्त अच्छा याद कर सकता हूँ, मैं अच्छा सीख सकता हूँ। तो उसने पूरे 24 घंटे के दौरान में स्कूल के बाद वो अपना टाइम टेबल सेट किया होता है कि मैं इस वक्त ये वाला पढ़ूंगा सब्जेक्ट, इस वक्त ये सब्जेक्ट पढ़ूंगा, इस वक्त ये सब्जेक्ट पढ़ूंगा, इसी तरह से याद हो जाएगा। बात समझ आ रही है आपको? अच्छा, एक तो वो ये टाइम टेबल सेट कर लेता है अपनी पढ़ाई का। अपनी पढ़ाई के साथ साथ वो जो दूसरा काम करता है वो अपनी गेम्स जो स्पोर्ट्स होती हैं उसके लिए भी आधा घंटा निकाल तो उसने टाइम सेट किया होता है कि ये टाइम अब मैं बिल्कुल फ्री हूं, मैंने स्कूल का भी पढ़ लिया, होमवर्क भी कर लिया, चलिए अब आधा घंटा जो है मैं थोड़ा सा खेल लेता हूँ। बात समझ आ गई आपको? तो इस तरह की बाकी जो एक्टिविटीज होती हैं वो भी करते हैं। तो ये जो कामयाब स्टूडेंट्स होते हैं वो अपने टाइम को अच्छी तरीके से मैनेज करते हैं, वो अपने दिमाग को अपने हिसाब से चलाते हैं, वो दूसरों के हिसाब से नहीं चलते। मिसाल के तौर पे एक बच्चा है, एक स्टूडेंट है, उसने टाइम टेबल तो बना दिया कि मैं जो हर रोज इस तरह से पढ़ूंगा, लेकिन 2 दिन उसने पढ़ा, तीसरे दिन जब भी पढ़ना शुरू उसने किया तो क्या हुआ कि उस वक्त वो अच्छा ड्रामा प्ले जो है टेलीविजन के ऊपर लग गया, उसने वो छोड़ा और वो देखना शुरू कर दिया। क्या वो कामयाब होगा? नहीं होगा। या जब उसने पढ़ना स्टार्ट किया अपने टाइम टेबल के मुताबिक जो उसने सेट किया था, उसी वक्त उनके घर में गेस्ट आ गए तो उन्होंने सारी पढ़ाई छोड़ी और वो वाला उनके साथ बैठना शुरू कर दिया। क्या वो कामयाब होंगे? नहीं होंगे। तो कामयाब स्टूडेंट्स जो होते हैं, मेरा ये ख्याल है कि उन्होंने हफ्ते में 1 दिन रखा होता है ऐसे, जिसके अंदर वो सबको टाइम देते हैं, सबको मिलते हैं, लेकिन बाकी जो टाइम टेबल उन्होंने सेट किया होता है उसके ऊपर वो कंप्रोमाइज नहीं करते, क्योंकि थोड़ा थोड़ा जो काम वो कर रहे होते हैं वो ऐड हो रहा होता है, उसकी बड़ी वैल्यू है। ये थोड़ा थोड़ा काम कर रहे होते हैं और एंड पे जाके एक बहुत बड़ा काम वो बन जाता है। इसको कंपाउंड इफेक्ट कहते हैं। ये एक अलग टॉपिक है, इसके ऊपर फिर बात हम करेंगे कभी। तो वो थोड़ा थोड़ा काम असल में बहुत बड़ा काम होता है। बहरहाल जो कामयाब 3 स्टूडेंट्स होते हैं वो क्या करते हैं, अपने टाइम को मैनेज करना सीख जाते हैं, टाइम को मैनेज करना सीख जाते हैं। अच्छा, इससे नेक्स्ट जो है वो कामयाब 3 लोग जो होते हैं या कामयाब 3 जो स्टूडेंट्स होते हैं, खासतौर पर स्टूडेंट्स की बात कर रहे हैं, वो जो मेन चीज ख्याल रखते हैं ना वो अपनी हेल्थ का ख्याल रखते हैं, हेल्थ और फिटनेस का। आप देखें एक स्टूडेंट है, उसकी अगर सेहत ही ठीक नहीं है, उसकी हेल्थ ही ठीक नहीं है, तो उसने अच्छा पढ़ना क्या है? क्या अच्छा पढ़ सकते हैं? क्योंकि उसकी हेल्थ ही ठीक नहीं है, बीमार रहता है हर वक्त। ठीक है, तो इसलिए जरूरी है कि हर स्टूडेंट जो है वो जो एक्टिव रहना चाहता है वो हर रोज कोई ना कोई एक्सरसाइज करे, कोई ना कोई एक्सरसाइज करे, अपने तौर पे वो चूज कर ले, कोई ना कोई एक्सरसाइज करे। प्लस हर रोज वो स्टूडेंट जो है वो कोई ना कोई एक ये कहना कि फिटनेस ग्रुप, जैसे बच्चे होते हैं वो ग्रुप्स की शक्ल में एक्सरसाइज कर लेते हैं, बच्चियां भी कर सकती हैं एक्सरसाइज। ठीक है, अपने फूड का, अपने खानों का खास तौर पर वो ख्याल रखें कि वो जो खाना खा रहे हैं क्या वो उसको वो एक्टिव भी रखेगा कि नहीं रखेगा। हमें अपने उन खानों का पता होना चाहिए जिसके बाद हम एक्टिव नहीं रहते। जैसे कोई खाना शुरू करता है, उसने बिरयानी बनी हुई है, बड़े जबरदस्त चावल बने हुए, तो बहुत ज्यादा खा जाता है, खाने के बाद उसे उठना ही नहीं होता, पढ़ना ही नहीं होता, वो लेट जाता है। अब ये जाहिर है वो कोई हेल्दी बंदा तो नहीं है। एक है वो अगर मीट खा रहा है, ठीक है, इस तरह की कोई भी चीज जो खाता है जिससे उसकी तबीयत जो है वो ठीक नहीं रहती, जो एक्टिव नहीं रहता, तो उसको ऐसे खाने भी नहीं खाने चाहिए। तो हर स्टूडेंट को, कामयाब 3 स्टूडेंट्स को अपनी हेल्थ का, अपनी फिटनेस का ख्याल सबसे पहले होना चाहिए। बात समझ आ रही है आपको? अच्छा, आखिरी जो चीज हम पढ़ रहे हैं वो ये है कि कामयाब 3 जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना होता है, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना। अब कंफर्ट जोन क्या होता है? मिसाल के तौर पे हमारा कंफर्ट जोन ये था कि आप अभी क्लास में बैठे हुए थे, सारे बड़े आराम से आपके पीरियड्स हो रहे थे, अभी ब्रेक होनी थी, ये हमारा रूटीन है हमारी, हमने घर पे जाना है, बैग्स रखने हैं, अपना होमवर्क करना है, अपना काम खत्म कर देना, रूटीन है, ये कंफर्ट जोन है आपका। लेकिन अगर कभी आपको कोई बाहर का सफर करना पड़े, बस कभी दूसरे शहर में जाना पड़े किसी जरूरी काम से, तो ये आपकी रूटीन से हट गया है, आपकी रूटीन से हट, आपको बड़ा मुश्किल लगेगा। अच्छा, मैं कैसे सफर करूंगी, वो दूर जाना, मैं कैसे ये काम कर सकूंगा। अब वो उसका कंफर्ट जोन से बाहर निकलना है। यानी एक वो है जो बड़े आराम से काम कर रहा है और उसको कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा, उसके कंफर्ट जोन है ना, रूटीन में जो जहां पे है। या ये कह लें कि एक बच्चा जो है वो सिर्फ घर पे जाके आधा घंटा पढ़ता है रूटीन में, या 1 घंटा पढ़ता है, थोड़ा थोड़ा काम अपना करता है, होमवर्क करता है, और उसके बाद कहता है कि ठीक है जी मैं तो बड़ा लायक हो गया हूं। लेकिन
जब उसके पेपर स्टार्ट होते हैं, जैसे कि अभी आपके होने वाले हैं पेपर स्टार्ट, उसमें वो अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलता है, यानी वो जो उसका बड़े आरामदेह वाला पीरियड है उससे बाहर निकलता है। फिर वो क्या करता है, वो 1 घंटा नहीं पढ़ता, वो 1 घंटा नहीं, वो वही 5 घंटे 6 घंटे पढ़ता है, क्योंकि उसने पूरी बुक को रिवाइज करना होता है, सारे चैप्टर्स पढ़ने होते हैं, उसको ज्यादा टाइम चाहिए होता है। तो पहले उसका था कंफर्ट जोन, अब उस कंफर्ट जोन से बाहर निकल आया, वो जो रूटीन का उसका टाइम टेबल था उससे वो बाहर निकल के एक्स्ट्रा मेहनत करता है, और जो एक्स्ट्रा मेहनत करता है वही बच्चा जो है वो दूसरों से कामयाब हो जाता है, वो दूसरों से आपको समझ आ रही है बात की? तो बेटा एक बात याद रखिए, मैंने बड़े मुख्तसर अंदाज से आपको 5 हैबिट्स एक जो कामयाब तरीन स्टूडेंट होता है उसकी बताई है। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप में से कितने स्टूडेंट्स इन हैबिट्स को ज़हन में रखते हैं और इनके ऊपर अमल करते हैं। ये सारी की सारी जो चीजें मैंने आपको बताई हैं, ये असल में 2 बुक्स थी पीछे। ये जो बुक्स हैं, एक है एटॉमिक हैबिट्स, एक जो है पावर ऑफ हैबिट्स, इन 2 बुक्स में से ये चीजें ली हुई थी जो मैंने आपको भी बताई हैं। तो अगर आप इनके ऊपर आप अमल करेंगे तो जाहिर है आप कामयाब तरीन स्टूडेंट्स